आरत श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि वे ज्ञानी विशारद, वाल्मीकि वे सुख सनकादिश सियरु शारद, बरनि पवन सुत तीरथ नेके, आरत श्री रामायण जी के। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन तन को शर वश, सारे अंश संबत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की। अरुघट संभव मुनि भी ज्ञानी, अरुघट व्यासी आदि कभी बरज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस पीकी, कलिमल सुभगे श्रृंगार मुक्ति जुगती की, सुभगे दलन रोग भव मोरी अमी की, ताते बाते शब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। तीरथ कलेत करदसी अमी की। आरत श्री रामायण जी की। तीरथ कलेत करदसी अमी की।
श्री गुरुवे नमः। श्री हरे परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामि भागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं मृडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातुजातं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्तं जौवानरयूथमुख्यं श्रीरामे दूतं शरणं प्रपद्ये। बोले व्यास भगवान की जय, सवरिया सेठ की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय, व्यास भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ऐसी जगन्ना माता भगवती के चरण कमलों में प्रणाम। जिसके प्रताप से वाड़ी में गद्य और पद्य नृत्य क्या करते हैं, लक्ष्मी उद्यान करने वाले के हाथों पर सदैव खेला करती वह समस्त सिद्धियां मुक्तियां उसके द्वार पर खड़ी रहती हैं। ऐसी जगन्ना माता भगवती के चरण कमलों में प्रणाम। सती सावित्री अनुसुईया के वचनों का स्मरण करने वाली आदरणीय माताएं बहनें आए हैं। सभी माताओं बहनों को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा दशरथ के वचनों का स्मरण करने वाले हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादा भैया लोग आए हैं। आप सभी भक्तों को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज भगवान श्री राम की कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की बड़ी सुंदर बेला प्रारंभ हो चुकी है। जहाँ तक कि हमारी आवाज जा रही है, सभी माताएं बहने भैया लोग, दादा लोग, बाल गोपाल, बच्चे व समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी भक्त भगवान के दरबार में आवे, भगवान की गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। बहुत ही सुंदर व्यवस्था करी है यजमान जी ने।
सब लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था करी और इतनी बड़ी कथा करवा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इनका साथ दें, यजमान जी का, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए ताकि करवाने वाले को हाँ प्रसन्नता मिले हमारे दिल में कि चलो हमने इतनी बड़ी कथा करवाई तो बड़े भगत आए। इसलिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। बड़े भाग्य की बात होती है कि हमारे जीवन में भगवान की कथा सुनने को मिलती है। जिस पर भगवान बड़ी कृपा करते हैं वही भगवान की कथा सुन पाता है। यहाँ पर भक्त आवेंगे, पता नहीं किस भक्त के दिल में कितना भाव भरा हो, कितना भगवान के प्रति प्रेम भरा हो, कितना भक्त प्रेमी आ जाए। तो इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसके ऊपर बड़ी भगवान की कृपा होती है उसी को समय मिलता है भगवान की कथा सुनने का। सुत दाराय और लक्ष्मी ये तो पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बेटा बेटी पैसा रुपया ये तो पापियों के घर पे भी है महाराज, जिनके घर पे कभी भजन नहीं होता है। लेकिन भगवान की कथा संतों का आगमन सबके घरों में नहीं होता है। हमारे जीवन में दो प्रकार के घर होते हैं। एक तो मेरा वो घर जहाँ पे हम लोग शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, लेटते हैं। एक मेरा जो ये अंदर का घर है, इस घर को भी साफ करना, इस घर में कितने सफाई है और इस घर में कब भगवान आते हैं ये देखना है। कहा जाता है इस पृथ्वी पर जब पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान पृथ्वी पर आते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। तो पहले तो रावण का पाप बढ़ा था, अधर्म बढ़ा था, लेकिन आजकल हम लोगों के भीतर 5 प्रकार के जो पक्षी बैठे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ माया। और ये मत्सर, मत्सर किसको कहते हैं? ईर्ष्या को। ये हमारे जो 5 प्रकार के पक्षी हैं जो हमारे ऊपर विराजमान हैं, भगवान की कथा को सुनकर इन 5 प्रकार के पक्षियों को उड़ाना है। हमारे भीतर जो शत्रु बैठे हुए हैं, हमारे शत्रु असली बाहर वाले नहीं, बाहर के दुश्मन नहीं हैं। बाहर तो हम 2-4 बार बात करेंगे, लड़ाई हो गई, फिर से बनेगा, लेकिन ऊपर बनने के लिए हमारे 5 शत्रु वही काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, यही 5 हमारे शत्रु हैं महाराज। हर व्यक्ति के पास में जीवन में काम रहता है। किसी से पूछो भैया कहाँ गए थे, बोलेंगे काम से गया था। कहाँ से आ रहे हो, बोलेंगे काम से आ रहा हूँ। कहाँ बैठे थे, उस दिन देखा था वहां पर बैठे थे। आप किस लिए बैठे थे, तो बोलेंगे काम से बैठा था। काम 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 काम, जीवन में काम करते करते व्यक्ति एक दिन काम से ही चला जाता है। इसलिए महाराज काम को छोड़कर भगवान की कथा में भी आओ। साफ सफाई घर की, खाना बनाना, खाना तो जिंदगी भर चलता है, बिना खाना खाए कौन रह पा रहा है। लेकिन 9 दिन के लिए 365 दिन होते साल में, 365 दिन में केवल 9 दिन यहाँ पर आप लोग समय दीजिए। अकेले कथा सुनने नहीं आइए, 2-4-5 लोगों को अपने संग में ले करके आओ। उनको बताओ कि चलो कथा होने जा रही है, कथा में चलते हैं, कथा को सुनते हैं और भगवान की भक्ति को जीवन में लाओ, भगवान का भजन जीवन में लाओ। सभी गैया माता यही कहती हैं कि जब पृथ्वी पर हानि होती है तो बोलती हैं। आइए थोड़ा सा भगवान का भजन होगा, तदुपरांत फिर जैसी प्रभु की इच्छा। राम राम रामा सीता राम रामा, राम राम रामा सीता राम रामा, सीता राम रामा
राम रामा सीता राम रामा राम राम रामा सीता राम रामा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम धारा सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा उतरहि पारा राम राम रामा राम घन श्यामा राम राम रामा राम घन श्यामा सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम रामा राम घन श्यामा राम रामा राम घन श्यामा भगवान की जय आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय दुर्गे माता की जय लक्ष्मी माता की